मेरा नाम संदीप बहुजन है और मैं जिला मुरैना का रहने वाला हूँ। पढ़ाई में बीए किया हुआ हूँ और वर्तमान में ग्वालियर में निवास करता हूँ। और आप सभी के यहाँ पर पहले भी एक बार आ चुका हूँ। आप सभी लोग शायद याद हो, सामने ही मीटिंग हुई थी। तो हम लोग बार बार आते क्यों हैं, जरूरत क्या पड़ती है, ये सभी बातें बहुत सोचने और विचारने की है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारी लड़ाई है उन 15% के लोगों से। और जो जिन लोगों से हमारी लड़ाई है उन लोगों को अगर हम अपने सिर पर बिठा लेंगे तो वो हमारे बच्चों का भला करने वाले नहीं है। ना तो आज तक उन्होंने सदियों से देखते आ रहे हैं, न तो आज तक उन्होंने किया और न आगे करने वाले हैं। तो इसी बात को बताने एवं समझाने के लिए हम आपके बीच में आते हैं। तो आप सभी लोगों को सिर्फ 2 बातों की पर ही बात करूंगा मैं, 2 ही टॉपिकों पे, और काफी बातें डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन जी करेंगे। आज हमारे पास 2 हथियार मान लो या अधिकार मान लो, कुछ भी मान लो, जिन्हें हम चाहे जब यूज करते हैं फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है। तो हमारे पास 2 अधिकार ऐसे हैं जिनमें पहला है विद्या और दूसरा है वोट, जिसकी दम पर हम किसी की भी तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तकदीर और तस्वीर अगर हम बदल सकते हैं किसी की भी, तो आज तक हमारी समाज की दुर्गति होती क्यों है? बहुत सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों पर और आगे आने वाली पीढ़ी की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हमारे समाज में शिक्षा का स्तर इतना नीचे हो गया है कि आज विद्यालयों को मनुवादी सरकार के लोगों ने भोजनालय बना के रख दिया है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा उन्होंने कटोरा वाली कर दी है, 2 रोटी खाओ, थाली बचा कर घर जाओ। बताओ, अगर आप पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होगी नहीं, तो ये बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे? और उन्होंने शिक्षा इसलिए खत्म की है कि जो शिक्षित होगा वो समझदार होगा, जो समझदार होगा वो तरक करेगा, और जो तरक करेगा वो फिर अपने हक अधिकार जानेगा, और जो अपने हक अधिकार जानेगा वो फिर अपने हक अधिकार मांगेगा। इसलिए उन्होंने पहला काम किया है शिक्षा को खत्म करने का, क्योंकि हमने उन्हीं अपने दुश्मनों को शासन सत्ता में बिठा के रख दिया है, इसलिए ये दुर्गति हो रही है। और कभी जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज उनके हाथ में जब शासन सत्ता आ गई और इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो इस देश के 97% सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दिया, उन्हीं अंबानी और रानी के हाथों में बेच दिया। और खुद सीएम जो कहते थे वो बेच रहे हैं भारत को, तो मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज आप देख लो, तो रेलवे बेच दिया, प्राइवेट है, एयरपोर्ट बेच दिया, प्राइवेट है, BSNL बेच दिया, प्राइवेट है। तो हमारे बच्चों की नौकरियां भी कहाँ लगेंगी? नौकरियां लगती थी आरक्षण से, और आप सभी लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि सरकारी विभागों में तो आरक्षण होता है, लेकिन प्राइवेट विभागों में कोई आरक्षण नहीं होता। जब सरकारी प्राइवेट विभागों में कोई आरक्षण नहीं होता तो उनका काम मैं बता देता हूँ, जितनी मर्जी होती है उतने समय तक काम करवाते हैं, और जितनी मर्जी होती है उतनी सैलरी देते हैं। इच्छा हो तो काम करो, नहीं तो भूखे मरो। आज इस देश की इतनी हालत खराब है कि 19 करोड़ लोग आज भी भारत में SC ST OBC समाज के भुखमरी के शिकार है, और 30,000 लोग प्रतिदिन भूख से मरते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है और ना ही ऐसे लोगों को शासन सत्ता में बिठाना है। अब आज का दौर है चुनाव का, तो बात हम चुनाव पर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया जब आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो किसी और के समर्थन में और हम किसी
समाज के समर्थन में चलते हैं, ये राजनीति का खेल खेलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हारने का हुनर भी आजमाना चाहिए, और जंग अगर भाई से तो हार जाना चाहिए, वहां पर हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई तो वो अपना है। हम लड़ाई किससे लड़ रहे हैं, किससे हारने जीतने की बात करते हैं। आज चुनाव का टाइम है और आप सभी के बीच में इस विधानसभा से आपके बीच में प्रत्याशी उतारे हैं पार्टी वाले। बीजेपी से अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस से घनश्याम जी हैं, ठाकुर हैं, और बीएसपी से आपके बीच में आदरणीय लाखन सिंह यादव जी हैं जो ओबीसी समाज से हैं, और आम आदमी पार्टी से दुबे जी हैं। उन्होंने सभी पर कब्जा कर लिया। एक हमारी बहुजन समाज की पार्टी ने हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। तो आप सभी लोगों से ये निवेदन करने आए हैं कि जब हमारी पार्टी ने हमारे व्यक्ति को टिकट दिया है तो वोट देने का काम हमारा बनता है, क्योंकि पार्टी हमारी और प्रत्याशी भी हमारा। तो आप सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि आदरणीय लाखन सिंह यादव को विजयी बनाए। आज हम लोग देखते हैं उन लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने ये व्यवस्था बना ली है कि कांग्रेस से परेशान हो जाओ तो किसको ले आओ, बीजेपी से ले आओ, बीजेपी से परेशान हो जाओ तो किसको ले आओ, बोले कांग्रेस को ले आओ। भैया और कोई नहीं है इसमें, इस देश में और कोई नहीं रहता, या और पार्टी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने एक समझौता किया है ब्राह्मण बनिया ठाकुरों ने, जिसके कारण उन्होंने अब एक तीसरी पार्टी बना ली है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा है कि पहले तो कांग्रेस से परेशान हो गए बीजेपी को, बीजेपी से परेशान हो गए कांग्रेस को। उन्होंने कहा यार अगर ये दोनों से परेशान हो गए तो फिर बहुजनों का राज आ जाएगा, फिर उनके आत्मशासन सत्ता चली आएगी। उन्होंने कहा तीसरी पार्टी खड़ी करो, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी खड़ी कर ली कि कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हो जाओ तो आम आदमी पार्टी में आ जाओ, लेकिन अपना प्रत्याशी और अपना व्यक्ति कभी लोकसभा और विधानसभा में मत पहुंचाना। ये षड्यंत्र किया है उन्होंने। तो हमें ये हमारी पार्टी माननीय साहब कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई 1984 में, जिसका चुनाव चिन्ह दिया था हाथी। तो आप सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि हाथी वाला बटन दबाकर आदरणीय लाखन सिंह यादव जी को विजयी बनाए, क्योंकि पार्टी माननीय साहब कांसीराम जी ने दी, ये मिशन मूवमेंट बाबा साहब ने दिया था, और आज उसको चलाने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। तो हम सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी सलामत रहे, तो हमें उन ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों को वोट नहीं देना है। अगर हम उन्हें वोट देकर राजा बनाते रहे और फिर हम कहें कि हमारा भला नहीं हो रहा, तो कभी भला नहीं हो सकता। और अभी हमारे मुरैना में एक ब्राह्मण महासभा हुई थी जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों लोग थे। उसमें वहाँ के जो ब्राह्मण प्रत्याशी थे उन्होंने कहा था कि आप एक बार हमें विधानसभा में पहुंचाएंगे तो देखो, एक बार हमें विधायक बना के तो देखो। इन चमारों की तो हमें भैया तक नहीं होने देने, तो ऐसे लोगों को हमें वोट नहीं देना है। आज आपके यहाँ पे ठाकुर साहब है, बताओ किसकी बात सुनते हैं? किसी की सुनते हैं? किसी की नहीं सुनते। सुनने वाला हमारा अपना हमारा एससी ओबीसी समाज का होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत करने का काम करें। और सभी लोगों को याद होगा माननीय साहब कांसीराम जी के टाइम पर कुछ नारे दिए जाते थे, आप कहते थे और गालियां में भी साहब ने कहा था कि मुझे इन ब्राह्मण बनिया ठाकुर को नहीं चाहिए, इनके वोट से मेरी बेटी खराब हो जाती है। तो वोट अब कौन देगा? वोट तो देना नहीं, तो वोट हमारा है तो हमें देना है। और हमें किसको देना है? अपने को देना है। तो माननीय साहब कांसीराम जी की पार्टी है। कौन माननीय साहब कांसीराम जी कहते थे वोट हमारा, राज हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज वो हमारे लोगों को बहकावे में लेकर के कहते हैं वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, अब मेरे समाज के लोग तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं है। अब फिर से हम यही बात दोहराएंगे कि
चलेगा नहीं चलेगा। आप सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चल रहे हैं हाथी, जिसके प्रत्याशी राघव सिंह यादव जी, तो आप सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि वो वोट मांगेंगे हिंदू के नाम पर, वो वोट मांगेंगे धर्म के नाम पर, हमें टिकट देना है SC ST OBC के नाम पर, अपने बहुजन समाज के नाम पर। तो आप सभी लोग हाथी वाला बटन दबा के आदरणीय राघव सिंह यादव जी को विजयी बनाए। और आप सभी लोगों को एक और विशेष सूचना दी जाती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 10 तारीख को इंद्रगढ़ में आ रही है, तो सभी लोग पूरी ताकत से 10 तारीख को इंद्रगढ़ पहुंचने का काम करें, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करें। आप सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। अब आगे आपके बीच में डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन जी आ चुके हैं, वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन जी